ज़रा तसव्वुर करें आप एक्सेल की मेन शीट में डाटा एंटर करें और एक्सेल खुद ही ऑटोमेटिकली फैसला करे कि ये डाटा किस शीट में जाए, ना कॉपी ना पेस्ट ना कोई फार्मूला याद रखना। ये वो हिडन एक्सेल मैजिक है जो 95% यूज़र्स आज तक नहीं जानते, और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये वन क्लिक ट्रिक आपका पूरा एक्सेल वर्कफ्लो बदल देगी। हमारे पास ये डाटा है जिसके ऊपर एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट्स हैं। अगर हम इस फिल्टर को सिलेक्ट करते हैं तो हमें 3 डिपार्टमेंट्स शो हो रहे हैं, एडमिन, एचआर और आईटी। हम चाहते हैं ये तीनों डिपार्टमेंट्स यहाँ पे इनकी शीट्स बन जाएं और ये डाटा ऑटोमेटिकली उन शीट्स के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए, और जैसे ही हम कोई नई एंट्री करते जाएं और डाटे को रिफ्रेश करें तो वो डाटा उसके ऊपर जो है मुंतकिल हो जाए, शिफ्ट हो जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो डाटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए या तो इंसर्ट टैब को प्रेस करके हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे, या इसको ऊपर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। मेरा जो डाटा है वो ऑलरेडी टेबल में कन्वर्ट है, और इसकी जो निशानी है कि इसके ऊपर ये एक नई मेन्यू आ जाती है, टैब आ जाता है टेबल डिज़ाइन का। ये देखें, इसके टेबल 1 के नाम से वो ऑटोमेटिकली पहले ही सेव है। हमने अब क्या करना है, डाटा टैब के अंदर जाना है और यहाँ से फ्रॉम टेबल रेंज इसको सिलेक्ट कर देना है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा जो है वो पावर क्यूरी की विंडो के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे जाके इसके ऊपर मैजिक लगाना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये जो क्यूरीज की विंडो आ रही है यहाँ पे टेबल 1 का नाम आ रहा है, जो टेबल 1 के नाम से हमने डाटा सेव किया था। अब हमारे पास चूंकि 3 डिपार्टमेंट्स हैं तो हमने क्या करना है कि इस टेबल की 3 कॉपीज इधर डुप्लीकेट्स बना लेंगे। इस टेबल 1 के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट का ये जो विंडो के अंदर ऑप्शन आ रहा है इसको क्लिक करेंगे तो एक डुप्लीकेट बन गई। फिर दोबारा राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट बना लिया। अब हमने इनको डिपार्टमेंट के नाम के हिसाब से रीनेम करना है। डबल क्लिक कर दें या राइट क्लिक करके रीनेम को इधर प्रेस कर दें। हमारा पहला डिपार्टमेंट एचआर का है, हमने एचआर टाइप कर दिया। दूसरा जो होगा हमारा डिपार्टमेंट वो आईटी का है, हम इधर आईटी टाइप कर देंगे। तीसरा जो डिपार्टमेंट हमारा है एडमिन का है, तो मैं इधर एडमिन टाइप कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। बस इतना सा काम करना था। अब हमने क्या करना है कि 1 बाय 1 डिपार्टमेंट्स के ऊपर जाना है और फिल्टर को सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर सिलेक्ट ऑल, ये जो सिलेक्ट ऑल है इसको अनचेक कर देना है, और जो डिपार्टमेंट का इधर नाम होगा उस डिपार्टमेंट को हमने चेक लगा देना है। जैसे ओके करेंगे तो सिर्फ फिल्टर होकर वही डिपार्टमेंट हमारे पास शो हुआ है। अब आईटी डिपार्टमेंट के ऊपर जाएंगे, फिल्टर को सिलेक्ट करेंगे, अनचेक करेंगे और आईटी डिपार्टमेंट को चेक लगा के ओके कर देंगे। अब एडमिन की बारी है। अब इसके ऊपर जाके अनचेक किया और एडमिन को चेक कर दिया और ओके कर दिया। अब ये तीनों डिपार्टमेंट्स का जो डाटा है वो फिल्टर होकर उनकी टेबल्स के ऊपर आ गया है। अब हमने क्या करना है, फाइल मेन्यू में रहते हुए ये क्लोज एंड लोड की एक ऑप्शन आ रही है, डाउन एरो को प्रेस करेंगे और ये क्लोज एंड लोड इसको क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा वापस हमारी एक्सेल की फाइल के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसके ऊपर ऑटोमेटिकली शीट्स भी इंसर्ट हो जाएंगी। ये देखें, एडमिन, आईटी और एचआर का डाटा बन के आ गया। हमारे पास ये मेन डाटा है, इसके ऊपर अगर हम कोई नई एंट्री करते हैं या डिलीट करते हैं, जैसे ये E052 का डाटा है, एडमिन का है। अब एडमिन में देखते हैं ये वाली एंट्री आ रही है। अब अगर मैं मेन शीट के ऊपर से इसको मैं डिलीट करता हूँ या डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर देता हूँ, मैं इधर एचआर रख देता हूँ, देखते हैं कि ये एचआर में डाटा जाता है या नहीं जाता। इधर अभी हमारे पास डाटा शो नहीं हो रहा। हम राइट क्लिक करके जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें डाटा एचआर वाली साइड पे आ गया है और एडमिन वाली साइड से ये डाटा रिफ्रेश करने पे गायब हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।